बेटा आज हम क्लास 9th में केमिस्ट्री में बात करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी सेकेंड चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसमें प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, मिक्सचर एंड इस टाइप के बारे में पढ़ना है, एलॉयज के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशंस सस्पेंशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड केमिकल चेंजेस, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इतने टॉपिक हमें कवर करना है चैप्टर सेकेंड में क्लास 9th में, ठीक है बेटा, जिसमें हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हम प्योर सब्सटेंस के बारे में इसमें कि यहाँ पे देखो, ये देखो, ए प्योर सब्सटेंस इज वन व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दीज में बी आइटम्स और आर मॉलिक्यूल्स। बेटा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, यानी एक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें या तो आइटम्स हो सकता है या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अगर एग्जांपल में देखोगे सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन etc आर नोन एज प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है ए प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। बेटा प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, प्योर सब्सटेंस का बेटा जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, यानी किसी भी रेशियो में आप मिक्स नहीं कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है ये प्योर सब्सटेंस है जहाँ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा अगर कंपोजिशन फिक्स रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स होगा। एग्जाम्पल में देखें वाटर, सोडियम क्लोराइड etc, ये सब क्या होते हैं, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको टेबल साल्ट कहा जाता है या कॉमन साल्ट भी कहा जाता है, जो आप अपने डेली रूटीन में यूज करते हो फूड मटेरियल में, ठीक है, ये सब प्योर सब्सटेंस होते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ए प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल मेथड, कि प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि एन इम्प्योर सब्सटेंस इज दैट व्हिच मेड बाई टू आर मोर देन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स इन एनी proportion. All the mixtures are impure substance. It can be separated by physical method. A mixture may be homogeneous or heterogeneous mixture. ठीक है, जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं बेटा वो दो या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, वो किसी भी रेशियो में होते हैं, यानी उनका प्रपोर्शन जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता, किसी भी रेशियो में आपस में मिक्स रहते हैं। ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। जितने भी मिक्सचर होते हैं वो कैसे होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, यानी इसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्सचर क्या होता है। अगर जितने भी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर होते हैं, तो मिक्सचर होता क्या है बेटा, ये मिक्सचर में भी होमोजीनियस OR हेट्रोजीनियस, यानी मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ए मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स कंपोजिशन। बेटा जो मिक्सचर होते हैं उनका कंपोजिशन कैसा होता है, फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है ए मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, जैसे क्योंकि अगर इनका कंपोजिशन नहीं फिक्स है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। एग्जांपल में देखो जैसे साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, मिल्क है, सी वाटर है, एयर है, ये सब क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। क्योंकि जो साल्ट सॉल्यूशन होता है बेटा वो क्या होते हैं, साल्ट एंड वाटर को मिक्स करके बनाया जाता है। शुगर सॉल्यूशन में शुगर एंड वाटर, क्योंकि ये किसी भी रेशियो में किसी भी प्रपोर्शन में होते हैं। मिल्क है, सी वाटर है, एयर है, ये सब क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस क्या होता है बेटा। तो अगर आप प्योर सब्सटेंस के बारे में मिक्सचर के बारे में जानते हो तो आप डिफरेंस वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम 3 पॉइंट इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा यानी फर्स्ट डिफरेंस जो होगा प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जो बेटा प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन मिक्सचर जो होते हैं बेटा 2 और मोर प्योर सब्सटेंस को मिला करके मिक्सचर बनाया जाता है। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को बेटा हम फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डिफिनिट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस की अपनी एक फिक्स प्रॉपर्टीज होती है, बट मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपाउंड। जो मिक्सचर होते हैं इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ए मिक्सचर व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल में देखोगे शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, ये सब क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर व्हिच हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल में मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड आयरन फिलिंग्स, सैंड एंड शुगर, सैंड एंड वाटर सोल्यूशन। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर में जब शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो यूनिफॉर्मली इनके पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और आप नेक डाइसिस को देख करके नहीं बता सकते हो कि इसमें कौन सी शुगर के पार्टिकल हैं, कौन सी वाटर के पार्टिकल हैं। बट लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप बेटा देख करके बता सकते हो कि इसमें क्या मिक्स किया गया है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इनका नहीं हो पाता है। सैंड को आप वाटर में मिक्स करो, एक बार लगेगा मिक्स हो गया, लेकिन सैंड के पार्टिकल जो होंगे वाटर में आसानी से दिखेंगे, शो होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।